अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 377 में हमने देखा बिछवा, बाघ के नाखून ये शस्त्र है। श्री प्रमुख सातवें पंच महाभूत श्री मानव ये ब्रह्मांड में के हर एक मादी श्री इनके शरीर में के गर्भ के अंदर जाकर रुककर उस गर्भ की शरीर को ठीक ठाक बढ़त करते हैं, गर्भ में शरीर निर्माण करते हैं। अब देखेंगे भाग 378। ब्रह्मांड में के हर एक पशु, पंछी, प्राणी सब यानी नर और मादी, स्त्री और पुरुष, इनका संभोग यानी धार्मिक विधि होता है। उसके बाद वो मादी स्त्री गर्भवती रहती है। तब उस मादी स्त्री इनके शरीर में श्री मानव ये उस मादी के स्त्री के शरीर में के गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं और उस गर्भ के अंदर उस बालक का शरीर निर्माण करते हैं। उस बालक के शरीर को ठीक ठाक से ठीक बढ़त करते हैं। उस बालक का मृत्यु होने तक श्री मानव ये उस बालक के दाएं आंख में वास्तव्य करके रह रहे हैं। उस बालक के शरीर की बढ़त करके संभाल भी कर रहे हैं। ब्रह्मांड में का हर एक सूक्ष्म जीव जंतु, पशु, पंछी, प्राणी, सभी प्रकार के वनस्पति, वृक्ष, बेला और मानव, स्त्री, मादी इनके गर्भ में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा राम महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज, इन्होंने श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत श्री मानव, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है। श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत श्री मानव, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यत्व शक्ति त्रिरूप, इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने चिड़िया पंछी ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री धान ऐसा है। श्री प्रमुख आठवें पंचमहाभूत श्री धान ये हम देखते हैं, वो मादी चिड़िया पंछी ये संपूर्ण शरीर है। श्री प्रमुख आठवें पंचमहाभूत श्री धान, इनका वाहन रेड़ा ये प्राणी है और श्री धान इनके दोनों पैर यानी उनके दोनों हाथ है। वो जब आकाश में उड़ते हैं तब वो अपने दोनों पैरों का हाथ के जैसा ही उपयोग करते हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में काठी ये स्वयं शस्त्र है। तारीख 10 जनवरी 2000 सोमवार। श्री प्रमुख आठवें पंचमहाभूत श्री धान, इनके पास तलवार, गदा, हल, सुदर्शन चक्र, नाग, छड़, सोटा ये शस्त्र है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के जमीन में किसान ये
जो बीज बोएगा वो बीज, ये वो पेड़ उगने के बाद उस पेड़ को, उसी बीज का धान उगाना, ये कार्य कर रहे हैं। सिर्फ धान के पेड़, उदाहरणार्थ गेहूं, ज्वार, बाजरा वगैरह सभी प्रकार के धान, साथ ही सभी प्रकार की दालें, उस धान से पेड़ ये ठीक ठाक से उगाना और उनकी बढ़त कराना और उस हर एक के पान में अलग अलग स्वाद डालना, ये कार्य कर रहे हैं। उसके साथ उस धान का वापस बीज तैयार करना, उसके साथ बीज ये किसान यानी वापस खेत में जो ना है, इसलिए हर एक धान का बीज तैयार करना। अगर किसान यानी सब्जी तरकारी इसका बीज बोया तो वो ही सब्जी तरकारी उगाना। उदाहरणार्थ मेथी की सब्जी, गवार, सेंग, भिंडी, बैंगन वगैरह सब्जी तरकारी ये पेड़ उगाते हैं। सभी प्रकार की सब्जी तरकारी के पेड़ उगाते हैं। उस पेड़ को उसी सब्जी तरकारी के फल लाते हैं और उनकी पूरी बढ़त करके उसमें स्वाद लाते हैं। कड़ी पत्ता, सेवगा, सेंग वगैरह सभी प्रकार की सब्जी तरकारी धान उगाते हैं। श्री 8वें पंचमहाभूत श्री धान, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री रूप, इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने स्त्री मानव शरीर ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री वनस्पति ये है। श्री प्रमुख 9वें पंचमहाभूत श्री वनस्पति, इनके कमर के ऊपर का संपूर्ण शरीर का भाग ये स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे का संपूर्ण शरीर का भाग ये भैंस इस प्राणी का शरीर है। श्री प्रमुख पंचमहाभूत श्री वनस्पति, इनका चेहरा गोल है। उनको अपने जैसे सिर्फ 2 ही आंखें हैं, 3 आंखें नहीं है। उनके दोनों आंखों के ऊपर पलके और भौवें है। उनको अपने जैसा नाक है, अपने जैसा मुख, ओठ, दांत और जुबान है। उनको भैंस इस प्राणी के 2 कान हैं। भैंस के कान उसके जैसे 2 कान हैं। उनको अपने जैसा माथा है। उनके माथे के ऊपर गेंडे के जैसा बड़ा एक सिंह है। उनके माथे के ऊपर बड़े बाल और बालों की जटा हुई है। उनके माथे के ऊपर हाथी के दांत जैसे सूली जैसे 2 ही बड़े सिंह है। उनके कंधे के ऊपर गर्दन है। उनके छाती के ऊपर स्त्री के 2 बाहु है। उनके पेट के ऊपर एक नाभि है। उनको अपने जैसे ही 2 हाथ है। उनके हाथों के तलवों को अपने जैसे 5-5 उंगलियां हैं और उंगलियों के नाखून तलवार जैसे बड़े बड़े हैं। श्री प्रमुख 9वें पंचमहाभूत श्री वनस्पति, इनके कमर के नीचे का संपूर्ण शरीर भाग ये भैंस इस प्राणी का शरीर है। उनको पूंछ है और उनके पीठ के ऊपर बांझ पंछी के पंख के जैसे 2 बड़े पंख है। श्री प्रमुख 9वें पंचमहाभूत श्री वनस्पति, इनका बुलबुल पंछी ये वाहन है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में गदा ये स्वयंभू शस्त्र है। उनके पास और तलवार, भाला, तीर कमान, सुदर्शन चक्र, हल, मूसल, शंख, काठी, कमंडलू, खंजर, पकड़, श्रृंखला, दोरखंड ये शस्त्र है। ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर उर्फ श्री राजा भावनाथ महाराज, इनको श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत श्री धान, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है और उसके बाद श्री प्रमुख 9वें पंचमहाभूत श्री वनस्पति, इन्होंने भी उनको आज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है। श्री प्रमुख 9वें पंचमहाभूत श्री वनस्पति ये किसान है जो बीज जमीन में बोए वही पेड़ उगाते हैं और वो पेड़ बढ़ाते हैं।
ये कार्य कर रहे हैं। धान के पेड़, फलों की, फूलों के पेड़, बेलाएं और जो बीज बोएगा वो पेड़ उगाते हैं, वही वनस्पति निर्माण करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 379 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के जमीन के ऊपर के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। अमरूद, इमली, पिंपल वगैरह बड़े बड़े वृक्ष उगाना और बढ़ाना संभाल रहे हैं। वो बढ़े हुए बड़े बड़े वृक्ष ये यानी उस पेड़ के मूली से पृथ्वी के ऊपर जमीन की मिट्टी ये कस के पकड़ के रखी है। बड़े हुए पेड़ ये मूली से उस पेड़ के लंबे दूरी तक आजू बाजू जमीन की मिट्टी कस के पकड़ के रखते हैं। उसके साथ बहुत ही महत्व का यानी ब्रह्मांड में के हर एक मानव ये अपने नाक से जो श्वास बाहर छोड़ रहा है